Hello dear students, in this video lecture we are going to learn how to solve the non-linear partial differential equation. So अब हमारे पास यहाँ पर non-linear partial differential equation पर वर्क करना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड दिया जाता है चारपिट्स मेथड बेसिकली। तो अब चारपिट्स मेथड सीखने से पहले कुछ हमें नेसेसिटी है यहाँ पर एक कंडीशन की, कंपेटेबिलिटी कंडीशन, तो उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने मार्क भी किया है कंपेटेबल सिस्टम, और आप कंपेटेबिलिटी कंडीशन की बात कर रहे हैं, मीन्स जब सिस्टम की हम बात कर लें तो सिस्टम का मीन्स ये हो गया एटलीस्ट आपको टू थिंग्स रिक्वायर होती हैं जिससे कि आप सिस्टम फॉर्म कर सकें। तो हम यहाँ पर टू इक्वेशंस को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके थ्रू देखते हैं कंपेटेबिलिटी कंडीशन क्या आएगी। सो सपोज वी हैव अ वन इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू equals to 0. So equation number 1. Another equation may be g x y z p q equals to 0. This is equation number 2. Okay. Where p and q are the derivatives, where p is del z over del x and q is del z over del y. ये हमारे पास सिस्टम गिवन है, इसको हमें बेसिकली बोलना है कि दिस सिस्टम इज कंपेटेबल। तो सबसे पहले एक दो कंडीशंस यहाँ पर हैं, उनको हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं और फिर उसी को हमें प्रूव करके लेके आना है कि भाई ये कैसे कंपेटेबल हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिए। आर सेड टू बी कंपेटेबल, आर सेड टू बी कंपेटेबल if they have a common solution। ये तो हमारी लैंग्वेजुअल टर्म हो गया, ठीक है। अपने पीडी के अंदर ही जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पीडी हम सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर भी हमने कंपेटेबिलिटी की बात की है। तो वहाँ पर भी हमने यही बोला है कि टू थिंग्स आर सेड टू बी कंपेटेबल इफ दे हैव समथिंग कॉमन। जस्ट लाइक हमने एक एग्जांपल भी टेक किया था कि अगर टू पर्सन्स की हम बात कर लें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर एक दूसरे के साथ मैच होती है, देन वी कैन से दैट दीज टू पर्सन्स आर कंपेटेबल। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती, उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती है, तो आप उनको कंपेटेबल नहीं कह सकते। मीन्स वो लोग जो एक दूसरे के साथ खुले मिले रहे, जिनके बीच में किसी तरीके के कोई झगड़े ना हो, दैट्स द मीनिंग ऑफ कंपेटेबिलिटी। ओके, तो हम यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करते हैं तो उसके लिए कह देते हैं कि हैव ए कॉमन सोल्यूशन। सो अब ये तो हमारी लैंग्वेजुअल टर्म हो गया, बट हमें इसे मैथमेटिकली भी कुछ लिखना है। सो द इक्वेशन 1 and 2 आर कंपेटेबल ऑन अ डोमेन। सो द इक्वेशन 1 and 2 are compatible on domain D if these are the mathematical conditions. Number 1, Jacobian H del f comma g over del p comma q should be non-zero on D, ठीक है। Equation number may be called as 3, and number 2, P and Q can be explicitly solved, ठीक, from 1 and 2। अब ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, कुछ इसका सोल्यूशन मिलना चाहिए। सो 1 and 2 एच पी इज द सम सोल्यूशन मे बी 5x, y, z एंड another solution q which is maybe the psi x, y, z, ठीक है। so called as the equation number 4। Next, further
द इक्वेशन dz equals to phi xyz dx plus psi xyz dz is integrable. ओके, सो अब हमें बेसिकली इसको इंटीग्रेबल देखना है कि ये इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। और मेन कंडीशन आपको ये जैकोबियन हो गई, तो जैकोबियन अगर आपकी सेटिस्फाइड होती है एज वेल एज आपको पी एंड क्यू इस तरह से सेपरेटली मिल जाते हैं, तो हम बेसिकली वही कंपेटिबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट करके लेके आना चाहते हैं विच इज गिवन बाय दिस जैकोबियन फॉर्म। ओके, सो ये जो इक्वेशन अब अभी हमने लिखी है dz, इसको दिस कैन बी रिटन एज और वी कैन राइट phi ऑफ dx इन एब्रीवेटेड फॉर्म। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, phi ऑफ dx प्लस psi ऑफ dy माइनस dz इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऊपर एक इक्वेशन इज इंटीग्रेबल और दिस शुड बी इंटीग्रेबल, मीन्स ऊपर इक्वेशन को इंटीग्रेबल कहें या इसको कहें, बोथ थिंग्स आर द सेम, ठीक है। इसको इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस लेनी पड़ेंगी भाई, एज इट इज हम इसको नहीं कर सकते, तो काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम मेंशन कर रहे हैं। आप में से अगर किसी को कोई इंटरेस्ट है देन यू कैन गो थ्रू, आप उसको कर लीजिए, या अगर हम जब हमारे पास इनफ टाइम रहेगा अगर उन टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे देन डेफिनेटली उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर अटैच कर दी जाएंगी वो वीडियोज़। अदरवाइज जब तक नहीं कर पा रहे हैं तब तक अगर किसी को इंटरेस्ट है कि हमें इसे सीखना है देन यू कैन उसके लिए भी गो थ्रू कर सकते हैं। मैं टॉपिक यहाँ पर असाइन करता जाऊँगा, ठीक है। सो अब हम एक रिजल्ट यूज करने वाले हैं, वी हैव, मैं सीधे आपको लास्ट में थ्योरम लिख देता हूँ। हमारे पास कंडीशन गिवन है सम वेक्टर x डॉट डी आर इज 0, ठीक है, और हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं p ऑफ डी एक्स प्लस q ऑफ डी वाई प्लस r ऑफ डी जेड। चाहे तो आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखें, चाहे आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म लिख लें, इज इंटीग्रेबल इफ, कंडीशन का ध्यान रहे, इफ कैपिटल X डॉट कर्ल कैपिटल X is 0. So this is the important condition. This one is integrable if this one holds. और ये जो रिजल्ट है वो बेसिकली आप रिजल्ट यूज कर रहे हैं, दिस इज द थ्योरम फ्रॉम टोटल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल। तो अगर किसी को गो थ्रू करना है तो टोटल डिफरेंशियल में आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास x डॉट डी आर इंटीग्रेबल होगा अगर x डॉट कर्ल x 0 हो जाए। तो हम x डॉट कर्ल x सीधे देख लेते हैं, किसका देखना है, इस इक्वेशन का x डॉट कर्ल x हमें देखना है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको x डॉट डी आर फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस करना चाहें इन टर्म्स ऑफ x डॉट डी आर, तो फाई कॉमा साई कॉमा -1 डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 0। तो आपको ये x डॉट डी आर मिल गई, इसके बाद अब आप इसको x कह सकते हो, दिस इज द डी आर, बाकी x डॉट कर्ल x आप निकाल लेंगे। सो हम ये रिजल्ट अप्लाइंग, इसको हम मान लेते हैं से समथिंग स्टार, अप्लाइंग स्टार, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर से सम कैपिटल A, अप्लाइंग स्टार ऑन कैपिटल A। अप्लाई कर दीजिए भाई, जो कंडीशन है उस पर इसको अप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। देन वी गेट, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखता जा रहा हूँ, देन वी
गेट आपको मिल जाता है साई एक्स प्लस फाई ऑफ साई जेड इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई प्लस साई टाइम्स ऑफ फाई जेड में भी क्वेश्चन नंबर 5। ये अगर किसी को डाउट हो तो मैं इसको वीडियो एंड करने के बाद दोबारा से इसको अलग सॉल्व करके शेयर कर दूंगा, इसी के साथ उसको अटैच भी कर दूंगा। ओके, या अगर लंबा नहीं होगा तो इसी में भी कर दूंगा। ओके, सो आपके पास एक कंडीशन ये आ गई है। सो समथिंग कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, इनको आप अप्लाई कर लीजिए। आपको बेसिकली क्या करना है, पी और क्यू आपको एक्सप्लिसिटली नोन करने हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 4 substituting from 4 in 1 and differentiate with respect to and differentiate with respect to x and z be obtain। आपको इसके बाद क्या मिलेगा भाई, इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड z, एफ एक्स प्लस एफ पी फाई एक्स प्लस एफ क्यू साई एक्स इज 0। ये जो डिफरेंशिएशन है, अगर ये भी आपको समझ आता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं इस पर सेपरेट ये सारा जो प्रोसेस के अंदर हम कर रहे हैं उस पर कवर कर लूँगा। ओके, तो इसमें फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं सिर्फ एक एक पॉइंट्स इसके उठा के वहाँ पर कवर कर दूँगा। एफ पी फाई जेड प्लस एफ क्यू साई जेड इज 0 में बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग से समथिंग हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन 5 है उसकी तरह से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फाई एंड साई आ रहा है, हम फाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 7 को हम फाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लाइंग 7 by 5 and adding multiplying by 5 in 7 and adding, मल्टीप्लाई भी करिए ऐड भी करिए। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस ये तो एज इट इज आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई करके फाई जेड प्लस एफ पी, दिस कैन बी रिटन एज फाई एक्स प्लस फाई ऑफ फाई जेड प्लस एफ क्यू साई एक्स प्लस फाई ऑफ साई जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8। Similarly, you can write for the gx. Similarly, this is gx plus phi से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so phi of gz plus gp phi x plus phi z plus gq psi x plus phi of psi z equals to 0, equation number 9। Now solving equation 8 and 9। Now solving equation 8 and 9। भाई सॉल्व कैसे होंगे ये, ठीक है।
तो इसमें आप सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? आपको जो फंक्शन आपका एफ एंड जी है आर्बिट्ररी फंक्शन, उसी को आपको एलिमिनेट करना है, उसी के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। सो दिस इज द 5x प्लस ये जो हमारे पास वैल्यूज है इनके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा साई एक्स प्लस 5 ऑफ साई जेड इक्वल्स टू 1/j, जे एक जैकोबियन है, इंटू डेल एफ कॉमा जी अपॉन डेल एक्स कॉमा पी प्लस 5 डेल एफ कॉमा जी अपॉन डेल जेड कॉमा पी, डेल जेड कॉमा पी, मे बी क्वेश्चन नंबर 10। Similarly, second one, similarly आपकी जो इक्वेशन नंबर आई थिंक 5 में एक पार्ट सेगमेंट आपके पास आ गया, दूसरा भी हम लिखते हैं सेम इसी तरीके से। सो 5y प्लस साई ऑफ 5z इक्वल्स टू -1/j आएगा इसके अंदर। दिस इज द डेल एफ कॉमा जी ओवर डेल इसमें y कॉमा क्यू प्लस साई डेल एफ कॉमा जी अपॉन डेल जेड कॉमा क्यू से मे बी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये आ गया आपके पास 11। तो ये सारा आपको के पास देखिए एक ये रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है, तो इक्वेशन नंबर 5 में आप इनको पुट कर लीजिए। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन 5, सब्स्टिट्यूटिंग इन 5, तो वो आपकी इंटीग्रेबल के लिए कंडीशन है और उसी कंडीशन को हम बेसिकली बोलते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पर अब इनको इक्वेट कर लेते हैं। से 1/j पहले इक्वेशन नंबर 10 वाला पार्ट पुट कर लेते हैं। डेल एफ कॉमा जी ओवर डेल एक्स कॉमा पी प्लस 5 डेल एफ कॉमा जी ओवर डेल जेड कॉमा पी इक्वल्स टू -1/j डेल एफ कॉमा जी ओवर डेल वाई कॉमा क्यू प्लस साई डेल एफ कॉमा जी ओवर डेल जेड कॉमा क्यू। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट, after simplifying and substituting, after simplifying and substituting phi equals to p, psi equals to q. Okay, then एच इट इज आपके पास है डेल एफ कॉमा जी ओवर डेल एक्स कॉमा पी प्लस दिस फाई कैन बी रिटन एज पी डेल एफ कॉमा जी ओवर डेल जेड कॉमा पी प्लस डेल एफ कॉमा जी अपॉन डेल वाई कॉमा क्यू प्लस साई डेल एफ कॉमा जी अपॉन डेल जेड कॉमा क्यू। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंपैटिबल कंडीशन। ये ऑलरेडी आप पहले मार्क कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसको हमने अब अपने वेरिएबल्स के टर्म्स में देख लिया कि कंपैटिबल मीन्स इंटीग्रेबल, दिस वन इज इंटीग्रेबल इफ दिस वन होल्ड्स। ओके, सो ये हम ऑलरेडी यहाँ पर उसी सब का एप्लीकेशन करते हुए यहाँ तक करके लेके आ गए। अब कुछ इसमें जो आपके पास पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं उनको मैं अब सेपरेटली यहाँ पर एलेबोरेट कर ले रहा हूँ। ये वीडियो के वन साइड में हो जाएगा। जिन लोगों को यहाँ तक की ज़रूरत है वो इतना देखिए, इसके बाद आप स्किप कर दीजिए।
बट जिन लोगों को सारे एविडेंसेस चाहिए प्रूफ्स के तौर पर, तो वो आप लोग देख सकते हो। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, हमने लिया था x डॉट डी आर इज इंटीग्रेबल इफ x dot curl f means curl x is 0. So first of all, what is our x? Our x is phi, psi and minus 1. So first of all, find the curl x, not f. This is the I jk del over del x del over del y del over del z. This is the phi, psi and minus 1. So आप सॉल्व कर लीजिए। I, this is the 0 minus, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक इट इज मच इजियर, प्लस j this 1 phi z minus 0 plus k psi x minus phi y। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? x डॉट कर्ल x। तो x आपके पास था phi psi minus 1 dot, this can be written as minus phi z I plus phi z j plus k psi x minus phi y। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया phi टाइम्स ऑफ, और इधर वैल्यू कितनी दी गई थी? 0। ठीक है, माइनस phi टाइम्स ऑफ psi z प्लस psi टाइम्स ऑफ phi z, ये प्लस में है ना? ओके, ठीक है, एंड प्लस psi x माइनस phi y। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ईच एंड एवरी टर्म, phi y प्लस 1 मिनट, सॉरी। अच्छा, सारे माइनस यहाँ से टेक कर लो, कुछ मिस्टेक्स मुझे नज़र आ रही हैं, तो हम सारे माइनस ही टेक कर लेते हैं एंड देन लेट्स सी। सो जैसे सारे माइनस टेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा phi y, और इधर आपका लिख लिया psi x। ठीक है, माइनस वाला इधर ले लिया, प्लस phi टाइम्स ऑफ psi z प्लस psi टाइम्स ऑफ phi z। नहीं, कुछ तो माइनस की मिस्टेक, ओह सॉरी, दिस वन, sorry, I forgot to multiply this one, so this is the minus 1, okay, this is minus 1, this is plus। अब ठीक है, वही मैं कहूँ इतनी देर से कि टर्म्स मैनेज क्यों नहीं हो रहे हैं। phi y प्लस psi टाइम्स ऑफ phi z इक्वल्स टू psi x प्लस phi टाइम्स ऑफ psi z। तो ये वाला जो रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर रहे थे, ये आपको मिल गया। तो इसी तरीके से आप और भी कई सारे रिजल्ट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर लेंगे, और इसके बाद हम चार पिट्स मेथड अब डिस्कस करेंगे। इस रिजल्ट का हमें यूज करना पड़ेगा। ओके।